हाथरस कांड में जांच कर रही एसआईटी को बुधवार अपनी जांच रिपोर्ट शासन को सौंपनी थी, लेकिन अब उन्हें 10 दिन का समय और दिया गया है। बताया जा रहा है कि जांच न पूरी होने के कारण एसआईटी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से कुछ समय और मांगा था। अपर मुख्य सचिव गृह विभाग अवनीश अवस्थी ने बताया कि एसआईटी को अपनी जांच रिपोर्ट देने का समय 10 दिन बढ़ा दिया गया है। आपको बता दें कि 29 सितंबर को सीएम ने गृह सचिव भगवान स्वरूप के नेतृत्व में 3 सदस्यीय एसआईटी गठित कर 7 दिन में रिपोर्ट देने को कहा था। मंगलवार को एसआईटी 5वीं बार पीड़िता के गांव पहुंची और पीड़िता के परिवार से मुलाकात की। साथ ही टीम के सदस्यों ने घटनास्थल और उस स्थान का भी मुआयना किया जहां पीड़िता के शव का अंतिम संस्कार किया गया था। एसआईटी के साथ फोरेंसिक एक्सपर्ट्स की टीम भी मौजूद थी। टीम के सदस्यों ने गांव के लोगों से बातचीत कर उनके बयान भी दर्ज किए। अब एसआईटी इस बात की जांच कर रही है कि गांव में पीएफआई ने कैसे अफवाह को बल दिया और कानून व्यवस्था बिगाड़ने की साजिश रची। एक युवक ने खुद को अगवा बताकर अपने ही परिवार से 2 लाख रुपए की फिरौती मांगी। उसे कार खरीदने के लिए रुपयों की ज़रूरत थी। कहीं से रकम का इंतजाम न होने पर उसने दोस्तों के साथ मिलकर घर वालों से पैसे हड़पने की साजिश रची। पुलिस ने युवक को तलाशना शुरू किया और उसकी लोकेशन नोएडा में मिली। पुलिस ने छापा मारा तो युवक एक दोस्त के साथ होटल में मिला। पूछताछ में सारा सच सामने आया। मामला उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद का है। प्रगति विहार में रहने वाली किरण ने पुलिस को बताया कि 5 अक्टूबर सुबह 8 बजे उनका बेटा आकाश घर से निकला था। उन्होंने बताया कि बेटा दोस्त के साथ कहीं निकला था, कुछ देर बाद घर नहीं लौटा। देर रात हो जाने पर भी जब वो घर नहीं आया तो उन्होंने रिश्तेदारों में पूछताछ शुरू की, दोस्तों से पूछा और उसका जब कुछ पता नहीं चला तो उन्होंने पुलिस में शिकायत की। रात में 11 बजे उन्हें फिरौती के लिए कॉल आया जिसमें 2 लाख रुपए कॉलर ने फ़ोन पर आकाश की उनसे बात भी कराई। वह रो रहा था, जिसके बाद किरण ने पुलिस को इसकी सूचना दी। पुलिस ने सर्विलांस की टीमें बनाई और पुलिस ने आकाश के मोबाइल की लोकेशन ट्रेस की। युवक की लोकेशन नोएडा के सेक्टर 22 के एक होटल में मिली। पुलिस ने होटल में छापा मारा और आकाश को उसके दोस्त अंकित के साथ पकड़ लिया। सामने आया कि उसने अपने अपहरण की झूठी कहानी रचकर घर वालों से पैसे हड़पने की साजिश की थी, क्योंकि उसे कार खरीदनी थी। राम जन्मभूमि परिसर में रामलला के अस्थायी मंदिर के लिए एक अनोखा घंटा भेंट किया गया है। इसकी आवाज़ 10 किलोमीटर तक सुनाई देगी। इस घंटे को एक बार बजाने पर ओम की आवाज़ निकलेगी। तमिलनाडु रामेश्वरम से 613 किलो वजन का यह घंटा विशेष राम रथ यात्रा से 4500 किलोमीटर की यात्रा करके मंगलवार अयोध्या पहुंचा। भगवान श्री राम को यह घंटा तमिलनाडु के लीगल राइट काउंसिल की ओर से भेंट किया गया। वर्ल्ड रिकॉर्ड बना चुकी बुलेट रानी के नाम से प्रसिद्ध राजलक्ष्मी मांडा राम रथ चलाकर घंटे को लेकर अयोध्या पहुंची। तमिलनाडु की रहने वाली राजलक्ष्मी मांडा विश्व की दूसरी ऐसी महिला जिन्होंने 9.5 टन वजनी खींचने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। राम रथ में जहां एक और कांच का बना 600 किलो वजनी विशेष घंटा रखा गया, वहीं भगवान राम, सीता और लक्ष्मण, हनुमान जी की गणपति कांच की बनी प्रतिमाएं भी साथ लाई गईं। राम रथ यात्रा 17 सितंबर से चलकर 7 अक्टूबर को अयोध्या पहुंची। यह तमिलनाडु से अयोध्या के बीच 10 राज्यों से होकर गुजरी। इस विशेष कांच के बने घंटे का वजन 613 किलोमीटर है और इसकी चौड़ाई 3.9 फीट है। इसकी हाइट 4 फीट की है। कोरोना के खतरे के बीच जनता को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की नसीहत दी जाती है। मास्क का इस्तेमाल करने को कहा जाता है, लेकिन अब ऐसी ही नसीहत एक बीजेपी विधायक को देना पर वह भड़क गए। मामला उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले का है। पनियारा थाना इलाके में एक दरोगा ने जब बीजेपी विधायक जयमंगल कनौजिया से मास्क लगाने को कहा तो उनकी त्योरियां चढ़ गई। मन से ही दरोगा को फटकार लगाई और कहा कि लिख लीजिए मुकदमा। महाराजगंज जिले के सदर सीट से बीजेपी विधायक जयमंगल कनौजिया किसान बिल को लेकर सोहरौना तिवारी गाँव में एक नुक्कड़ सभा कर रहे थे। इसी दौरान पनियारा थाने के दरोगा अमित सिंह वहां पहुंचे और वीडियो बनाने लगे। दरोगा ने बीजेपी विधायक से पूछा कि क्या सभा की इजाजत ली गई, साथ ही मास्क न लगाने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करने पर आपत्ति जताई। इस पर बीजेपी विधायक भड़क गए। उन्होंने दरोगा से चेतावनी भरे लहजे में कहा कि जाइए आप मुकदमा लिख लीजिए। इस घटना का वीडियो भी सामने आया। इस वीडियो में विधायक जयमंगल कनौजिया दरोगा को फटकार लगाते नजर आ रहे हैं। यही नहीं, उन्हें देख लेने की धमकी भी दे रहे हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ में सांसदों, विधायकों और से संबंधित आपराधिक मुकदमों की सुनवाई के लिए 2 विशेष बेंच गठित की गई हैं। जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय और जस्टिस सरोज यादव की बेंच व जस्टिस राकेश श्रीवास्तव की सिंगल बेंच सांसदों, विधायकों और विधान परिषद सदस्यों को से संबंधित मुकदमों की सुनवाई का विशेष क्षेत्राधिकार दिया गया है। दागी नेताओं के खिलाफ पेंडिंग मामले में मंगलवार को सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को लेकर चिंता जाहिर की थी कि पुलिस जनप्रतिनिधियों को गिरफ्तार कर पेश करने में परहेज करती है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि मौजूदा व पूर्व सांसदों और विधायकों के खिलाफ बड़ी संख्या में केस पेंडिंग है, लेकिन इन नेताओं के दबाव में वह कानून
लागू नहीं करवा पाते हैं। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस NV रमना की अगुवाई वाली बेंच ने कहा कि हमें बताया गया कि कई बार पुलिस कानून को लागू नहीं करवा पाती है क्योंकि जनप्रतिनिधि आरोपी होते हैं। हम समझ सकते हैं कि यह गंभीर मामला है। बीजेपी नेता अश्विनी उपाध्याय की याचिका पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने यह टिप्पणी की। सुप्रीम कोर्ट ने 2016 में बीजेपी नेता अश्विनी उपाध्याय की ओर से अर्जी दाखिल कर कहा गया था कि जिन सांसदों व विधायकों के खिलाफ केस दर्ज हैं वे मामले पेंडिंग हैं। सुप्रीम कोर्ट में 2016 में बीजेपी नेता अश्विनी उपाध्याय की ओर से अर्जी दाखिल कर कहा गया था कि जिन सांसदों और विधायकों के खिलाफ केस दर्ज हैं वे मामले लंबे समय तक पेंडिंग हैं। ऐसे वर्तमान में पूर्व सांसदों और विधायकों के खिलाफ दर्ज केस में जल्दी से जल्दी निपटारा किया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में कोर्ट सलाहकार ने अपनी रिपोर्ट पेश कर बताया था कि पूर्व और मौजूदा सांसदों विधायकों के खिलाफ पेंडिंग आपराधिक मामलों में पिछले 2 साल में इजाफा हुआ है। इसके लिए हाई कोर्ट की तरफ से माइक्रो लेवल पर मॉनिटरिंग की जरूरत है ताकि केसों का से जल्द निपटारा किया जा सके। सुप्रीम कोर्ट ने जनप्रतिनिधियों के खिलाफ नए केस की डिटेल पेश करने को कहा है।